हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्रवीण कुमार के तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 101 से लेकर के 150 तक की संख्या का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। करेंगे क्या दोस्त? चलिए हम लोग देखते हैं। 101 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर निकाल लेना है। तो इकाई अंक का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। लेकिन दोस्त आपको इसको 1 ही नहीं लिखना है, इसको पेयर के रूप में लिखना है, जोड़ा के रूप में लिखना है। तो 1 को जोड़ा के रूप में लिखने के लिए कहे तो हम लोग क्या करेंगे? 0 1 लिखेंगे। 10 तो लिखेंगे, पेयर के रूप में हम 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको एक से बड़ी संख्या हो जाएगा, इसलिए हमने इसको जोड़ा बनाने के लिए 0 1 लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार से 0 1 लिख लिए। इसके बाद देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है? 1। तो जितना ज़्यादा उसको इसी में ऐड कर दीजिए। तो 101 में 1 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा। इस प्रकार से 101 का स्क्वायर 102 0 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं, 102 का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या करना है इसमें? आपको 2 का स्क्वायर ज्ञात कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 2 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। लेकिन इसको केवल 4 ही नहीं लिखना है, 0 4 लिखना है। क्यों? क्योंकि जोड़ा के रूप में हमको लिखना है। इसके बाद 102 में 2 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 100 से 2 ज़्यादा है, तो 102 में 2 ऐड करेंगे तो 104। इस प्रकार से 102 का स्क्वायर 104 0 4 है। 103 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर वही काम। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन इसको जोड़ा के रूप में लिखना है तो 0 9 लिख दिए। इसके बाद 103 में 3 को ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि 100 से 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 ऐड करेंगे तो 106। इस प्रकार से 103 का स्क्वायर 106 0 9 आया, है ना। आगे बढ़ते हैं, 105 का स्क्वायर। इसमें भी क्या करना है दोस्त कि आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना है, इकाई अंक का स्क्वायर निकालना है। तो 105 में 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आएगा, है ना। तो आपको 25 दाहिने साइड में लिख लेना है। इसके बाद 105 में 5 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 100 से 5 ज़्यादा है, तो 105 में 5 ऐड करेंगे तो 110। इस प्रकार से 105 का स्क्वायर 110 25 आया, है ना। 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? फिर वही काम, लास्ट डिजिट का मतलब 109 के अंतिम अंक का स्क्वायर निकालेंगे। तो 109 का अंतिम अंक है 9, 9 का स्क्वायर तो 81, 81 को दाहिने साइड में लिख लेंगे। इसके बाद 109 में 9 ऐड कर देंगे, तो 109 में 9 ऐड करेंगे तो 118, तो 118 को बाएं साइड। इस प्रकार से 109 का स्क्वायर 118 81 हुआ। 113 का स्क्वायर। अब चलिए दोस्त, यहाँ के बाद आपको करना है क्या कि अंतिम 110 से लेकर के 149 तक आपको अंतिम 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है। अंतिम 2 अंकों का स्क्वायर, तो अंतिम 2 अंक है 113 में अंतिम 2 अंक 13 है, दाहिने साइड से 2 अंक 13 है। 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169। 169 में क्या करना है कि आपको 69 लिख लेना है। 169 में अंतिम 2 अंक लिख लेना है, तो 69 लिख लिए। इसके बाद 113 में 13 ऐड करेंगे तो 126। 126 और 13 का स्क्वायर निकाले थे तो 69 लिख लिए थे, तो 1 बचा था कि नहीं बचा था? तो 126 में 1 ऐड कर दीजिए तो 127। इस प्रकार से 113 का स्क्वायर 127 69 हुआ। आप इसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं। अब आगे हमको बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों बताया गया। तो चलिए आगे हम देखते हैं, और सबसे पहले ले लेते हैं 121 का स्क्वायर। तो 121 में क्या करना है? अंतिम 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है। तो अंतिम 2 अंक 21 है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर 441। 441 में क्या करना है कि अंतिम 2 अंक को लिख लेना है। किस साइड? दाहिने साइड में। तो अंतिम 2 अंक 41 है, 41 को दाहिने साइड में लिख लिए। इसके बाद आपको 121 में 21 ऐड कर देना है। क्यों ऐड करेंगे?
क्योंकि 100 से 21 ज़्यादा है ना। तो 121 में 21 ऐड करेंगे तो 142 और जो 441 में 41 को लिखने के बाद जो 4 से संख्या बच गई थी उसको इसमें ऐड कर देना है। तो 142 और 4 146। इस प्रकार से 121 का स्क्वायर 146 41 हुआ। आगे देखते हैं 131 का स्क्वायर। 131 के स्क्वायर में अंतिम 2 अंक का स्क्वायर निकालना है। तो अंतिम 2 अंक 31 है, तो 31 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर 961 है ना। 961 में आपको 61 को लिख लेना है, तो 61 को हमने दाहिने साइड में लिख लिया। इसके बाद 131 में आपको 31 जोड़ देना है, क्यों, क्योंकि 100 से 31 ज़्यादा है। तो 131 में 31 ऐड करेंगे तो 162 में 9 को ऐड कर देना है। तो 162 में 9 ऐड करेंगे तो 162 9 171। इस प्रकार से 131 का स्क्वायर 171 आया। आगे बढ़ते हैं 132 का स्क्वायर निकालते हैं। 132 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक को लिखेंगे हम स्क्वायर। तो अंतिम 2 अंक का स्क्वायर 1024। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024। हाँ, अब यहाँ से फिर एक नई बात को याद रखना है। अब हम अंतिम 2 अंक का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1024 आ रहा है और 1024 में 4 डिजिट आ रहा है। तो 4 डिजिट में क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट को आपको लिख लेना है। मतलब दाहिने साइड के अंतिम 2 अंक, दाहिने साइड से अंतिम 2 अंकों को लिख लेना है। तो 1024 में 24 को लिख लिए, रेस्ट कितना बच गया, शेष 10 संख्या 10 बच गया। अब 132 में 32 ऐड कर दीजिए। तो 132 में 32 ऐड करेंगे तो 164। 164 में 10 ऐड कर दीजिए तो 174। इस प्रकार से 132 का स्क्वायर 174 24 हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, आप जितना कैलकुलेशन फास्ट करिएगा आपको उतने ही मजबूत होगी मैथ को मजबूत करना है तो कैलकुलेशन को फास्ट करना सीखिए। यदि आप कैलकुलेशन को फास्ट करना सीख जाएंगे तो दाहिने बाएं का खेल है मैथ। आप क्या करिए कि हमने आपको 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान मेथड बताया है। उस मेथड को आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। उसमें हम अपनी एक छोटी सी प्रयास किया है आपको सबसे आसान से आसान मेथड सिखाने का। फिर चलिए हम 136 का स्क्वायर करते हैं, है ना। 136 का स्क्वायर क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 36। तो 36 का स्क्वायर 1296 है ना। 36 का स्क्वायर 1296 होता है। 1296 में लास्ट के अंतिम 2 अंकों को लिख लीजिए, तो 96 को लिख लिए। इसके बाद 136 में 36 ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 100 से 36 ज़्यादा है। तो 136 में 36 ऐड करेंगे तो 172। 172 में 12 ऐड कर दीजिए तो 184। इस प्रकार से 136 का स्क्वायर 184 96। आप सेकंडों में इसको सोच करके लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। 136 देखे तुरंत लिख देंगे, बशर्ते आप इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हर 8 दिन पर इसको रिवीजन करने का, आप आधे घंटे भी इसको रिवीजन करने के लिए टाइम अपने आप से निकालिए, तब आपका स्क्वायर अपना हो जाएगा। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें आप इसका स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। 139 का स्क्वायर निकालते हैं। 139 का स्क्वायर में अंतिम 2 अंकों का स्क्वायर निकाल लेना है। तो अंतिम 2 अंक 39 है। 39 का स्क्वायर निकालेंगे तो 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521। 39 का स्क्वायर 1521 होता है। तो 1521 में अंतिम 2 अंक 21 को लिख लेना है, दाहिने साइड में लिख लिए, है ना। इसके बाद 139 में 39 को ऐड कर देंगे। तो 139 में 39 ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 178। 178 में 15 ऐड करेंगे फिर, है ना। 178 में 15 ऐड कर दीजिए। तो 178 में 15 ऐड करेंगे तो 183, 10 93, 193 आया। 139 का स्क्वायर इस प्रकार से 193 21। 142 का स्क्वायर, देखिए दोस्त, जैसे जैसे आप बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका सीख रहे हैं, आपको छोटी संख्या का स्क्वायर अपने आप याद रहना चाहिए। तो आप 142 का स्क्वायर निकालने चले हैं तो 42 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए।
तो 42 का स्क्वायर होता है 42 का स्क्वायर 1764 है ना। 1764 में आपको क्या करना है कि 64 को लिख लेना है। इसके बाद 142 में 42 ऐड कर देंगे तो 184, 184 में 17 फिर ऐड कर दीजिए तो 201, 184 और 17 201 होता है, तो 201 को बाएं साइड लिख लेंगे। इस प्रकार से 142 का स्क्वायर 201 आया। इसी प्रकार से हमने तो आपको 40 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर निकालने का चुटकियों में सिखाए हैं। कैसे बताए थे कि आपको 42 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करिए कि 50 से ही कितना कम है, तो 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर लिख लीजिए, उसको दाहिने साइड लिख लीजिए 8 8 64। इसके बाद दहाई अंक का स्क्वायर कर लेते थे, तो दहाई अंक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और इकाई अंक को 1 कम करके इसमें ऐड कर देते थे 16, तो इकाई अंक को 1 कम करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17। मतलब इसको आप 2-3 सेकंड में ही निकाल लेते थे, पहले हमने सिखाया है इसको। अब चलिए 148 का स्क्वायर, तो 148 में 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर 2304 होगा, है ना। 2304 2304 में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को लिख लेना है, लास्ट के 2 अंक को लिख लेना है। तो लास्ट का दो अंक कितना है, लास्ट का 2 अंक 04 है तो 04 लिख लिए। इसके बाद 148 में 48 को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 148 100 से 48 ज़्यादा है और हम लोग सीखे हैं कि आपको देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उस संख्या को उसी संख्या में ऐड कर देंगे दी गई संख्या में। तो 148 में 48 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 196, है ना। 196 में आप 23 को ऐड कर दीजिए, तो 196 में 23 को ऐड करेंगे तो 219। इस प्रकार से 148 का स्क्वायर 219.04 हुआ। आप 149 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 149 का स्क्वायर निकालेंगे तो 149 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। तो लास्ट का 2 डिजिट 2 अंक 49 है, तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर 1521, 49 का स्क्वायर 2421, 49 का स्क्वायर 2401 होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट को लिख लीजिए, तो 01 लिख लेंगे। इसके बाद 149 में 49 ऐड कर दीजिए, 198, 198 में 24 जोड़ दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा। तो 198 में 24 ऐड करेंगे, तो 198 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। तो 202 तो ऐसे ही हो गया 222। तो इस प्रकार से 149 का स्क्वायर 222.01। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप 1 से 150 तक का भी स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका सीख लिए। हमें जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि आप यदि इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आप इस प्रकार की संख्या का स्क्वायर निकालने में कुछ आप देरी करेंगे। चलिए, तब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्त आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से मेरी मोटिवेशन और भी मजबूत होता है, मैं और भी ताकतवर होता हूं और इस प्रकार के नई वीडियो बनाने के लिए हम और भी रेडी रहते हैं और भी उत्सुक रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है हमारे अंदर। तो आप अपना लाइक्स एंड कमेंट्स करना नहीं भूलिए, क्योंकि दोस्त आपको तो कर्ण वाला अंगूठा मांगा नहीं जा रहा है कि कर्ण वाला अंगूठा दे देंगे, सब्सक्राइब के बटन पर आप अंगूठा दबा देंगे तो आपको कुछ ये अंगूठा काम ही नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपने अंगूठा को सब्सक्राइब वाली बटन पर आप ज़रूर दबा दीजिए और हम पर प्यार बनाए रखिए, ताकि हम और भी इस तरह का वीडियो लाते रहें और भी मोटिवेट होते रहें, है ना। चलिए, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। पुनः आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।